नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर एल के आपके अपने चैनल ट्रांसफॉर्मेटिव माइंडसेट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ चर्चा में हैं डॉक्टर हर्षा, जो कि MBBS MD किया है। MD उन्होंने रेडियो डायग्नोसिस में कंप्लीट किया है। रेडियो डायग्नोसिस के बारे में हमारे बहुत सारे लोगों के माइंड्स में मिथ्स रहते हैं, डाउट्स भी रहते हैं और क्लैरिटी नहीं है कि ये किस तरह का डिपार्टमेंट है और इनका क्या रोल होता है। तो आज हम डॉक्टर हर्षा जी से कुछ क्वेश्चंस करना चाहेंगे। तो डॉक्टर हर्षा जी, आप हमें बताइए कि सबसे पहले जो रेडियोलॉजी ब्रांच है, इसमें क्या स्टडी होती है और क्या स्कोप है? देखिए, रेडियोलॉजी एक तरह से मेडिसिन की एक ब्रांच है, जिसमें क्या होता है कि हम लोग रेडियोलॉजी में बेसिकली डिजीज को डायग्नोस करते हैं। मतलब रेडियोलॉजिस्ट एक ऐसा डॉक्टर होता है जो कि शरीर की एनाटमी और फिजियोलॉजी को जानते हुए और जो बीमारी की पैथोलॉजी है, मतलब बीमारी कैसे होती है, इन दोनों को आपस में कोरिलेट करके एक डायग्नोसिस पे पहुंचता है। और जो बाकी डॉक्टर्स हैं, जैसे मेडिसिन, सर्जरी या ऑब्स गाइनी, जो भी आपको ट्रीट करने वाले डॉक्टर्स हैं, उनकी हेल्प करता है। जिससे हम डायग्नोसिस बताएंगे तो वो उस डिजीज से रिलेटेड आपका मेडिसिन या ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। तो जो रेडियोलॉजिस्ट होता है, आम जनता में ये भ्रांति है कि रेडियोलॉजिस्ट वो होता है जो एक्सरे खींचता है, जबकि ऐसा नहीं है। रेडियोलॉजिस्ट वो डॉक्टर होता है जो कि एक्सरे को इंटरप्रेट करता है। एक्सरे, CT, MRI या अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट्स को वो इंटरप्रेट करना जानता है कि बेसिकली वो है क्या। एक्सरे खींचने का काम रेडियोग्राफर्स करते हैं, हम लोग वो डॉक्टर हैं जो कि स्कैन्स को रीड करते हैं। डॉक्टर हर्षा जी, मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेडियोलॉजी का कैंसर डिजीज में क्या रोल है और इसकी कितनी इम्पोर्टेंस है? देखिए, कैंसर कई बार प्रेजेंटेशन के पहले भी पेशेंट को जब प्रेजेंट नहीं भी करता है पेशेंट किसी सिम्टम से, तो रेडियोलॉजी का ये रोल है कि हम रेडियोलॉजी में एक स्क्रीनिंग करते हैं। स्क्रीनिंग से क्या होता है कि हमें पहले पता चल जाता है, जब सिम्टम नहीं भी आए उससे पहले हमें पता चल सकता है कि बीमारी अर्ली स्टेजेस में है अभी, और उसको पहले ही फैलने से रोका जा सकता है। दूसरा, अगर बीमारी डिटेक्ट हो गई है, या तो इंसिडेंटली या फिर पेशेंट को सिम्टम आ गया, उसके बाद हमने कोई इन्वेस्टिगेशन किया, जैसे एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, CT या MRI में, और बीमारी का हमें पता चल गया कैंसर का, तो हम ये पता कर सकते हैं वो कितना एक्सटेंट तक अभी फैला है। ठीक है, उस एक्सटेंट के हिसाब से हम उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। तीसरा, अब हमने एक बार उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया और उसका इलाज कर दिया, या कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी या सर्जरी जो भी कर दिया, उसके बाद ट्यूमर कितना बचा है वो जानने के लिए भी हम लोग रेडियोलॉजी का यूज करते हैं। CT और MRI से हम उसकी स्टेजिंग कर सकते हैं। और चौथा ये है कि जैसे जब हमें डिजीज डायग्नोस करनी है, कैंसर, हमें पता चल गया कि इस पार्ट में कैंसर है, तो वहां से हम इंटरवेंशन से उसकी बायोप्सी ले सकते हैं। अल्ट्रासाउंड से रिलेटेड उसकी बायोप्सी ले सकते हैं। तो बायोप्सी मतलब जो पैथोलॉजी की रिपोर्ट आती है, उसमें भी एक रोल है रेडियोलॉजी का। और चौथा, रेडियोथेरेपी, एक जो न्यूक्लियर मेडिसिन है, वो भी एक रेडियोलॉजी का ही पार्ट है। तो बेसिकली डायग्नोसिस से लेकर इंटरवेंशन और उसका ट्रीटमेंट तक, ये तीनों चीजें रेडियोलॉजी में कवर होता है। थैंक यू। के आंसर जानकर काफ़ी कुछ आपका डाउट्स क्लियर हुए होंगे, काफ़ी मिथ्स भी क्लियर हुए होंगे और नॉलेज भी एनहांस हुई होगी कि रेडियोलॉजिस्ट की कितनी इम्पोर्टेंस है मेडिकल फील्ड के अंदर। एक मेरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, जैसे कोई फिल्म बनती है और उस फिल्म को बनाने वाला एक डायरेक्टर होता है जो हमेशा पर्दे के पीछे होता है, तो क्या कभी आपको ऐसा फील होता है कि आप भी वैसे ही हो? देखिए, जनरली क्या होता है कि जो डॉक्टर्स होते हैं वो डायरेक्ट पेशेंट के कांटेक्ट में होते हैं, उसके इलाज के लिए पेशेंट बार बार फॉलोअप के लिए आता है। लेकिन हमारी ब्रांच में ऐसा है कि जैसे हमारी ब्रांच की बहुत सारी मोडालिटीज हैं। जैसे अल्ट्रासाउंड एक ऐसी मोडालिटी है जहाँ पेशेंट से हम डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं। हम पेशेंट से खुद उसका हिस्ट्री पूछ लेते हैं, उसको कब से डिजीज है, उसको क्या सिम्टम हो रहा है, वो सब हम जान लेते हैं। तो अल्ट्रासाउंड एक ऐसी मोडालिटी है जिसमें हम डायरेक्ट पेशेंट के कांटेक्ट में रहते हैं, और हम ही उसको सबसे पहले, शायद डॉक्टर होते हैं जो बताते हैं कि आपको ये डिजीज है, आप इसके पास जाइए, आप उसके पास जाइए, उस डॉक्टर के पास। बट बाकी जो मोडालिटीज हैं, जैसे CT, MRI, उसमें पेशेंट हमारे कांटेक्ट में नहीं होता, हम उसका स्कैन देखते हैं, उसकी हिस्ट्री हमारे पास होती है। बट मुझे ऐसा लगता है कि उससे, मुझे ऐसा नहीं लगता कि इस ब्रांच का कोई रोल हम कम बता सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मतलब रेडियोलॉजिस्ट इज अ डॉक्टर ऑफ डॉक्टर्स। सबसे पहले पेशेंट को जो डायग्नोस करता है वो एक रेडियोलॉजिस्ट ही करता है। तो पेशेंट हमसे कितना इंटरेक्ट करता है वो मायने नहीं रखता, हम पेशेंट के डायग्नोसिस में उसकी कितना हेल्प कर रहे हैं वो मायने रखता है। डेफिनेटली जब भी कोई मरीज बीमार होगा तो शुरुआत से लेके आखिरी तक, जब तक वो ट्रीट नहीं हो जाता, रिकवर नहीं हो जाता, तब तक आपका उसमें बहुत इंपॉर्टेंस आ जाती है इसमें। और कैंसर पेशेंट में तो स्पेशली
पेशेंट का आइडेंटिफिकेशन भी बायोप्सी से ही होता है, जी। राइट? और कंटिन्यू पेशेंट्स का जो फॉलोअप चलता है उसमें भी आपका इम्पोर्टेंट रोल आ जाता है। गुड। तो हम पेशेंट केयर में उसके साथ हमेशा हर स्टेप में रहते हैं। एक रेडियोलॉजिस्ट पर्दे के पीछे ही सही, लेकिन हमेशा पेशेंट के केयर में, उसकी ट्रीटमेंट बिल्कुल, बहुत तक इम्पोर्टेंट पूरे रोल। हर स्टेप में हम लोगों का रोल है। मेरा आपसे क्वेश्चन ये था कि जो कैंसर पेशेंट होते हैं उनको सीटी स्कैन, पेट सीटी, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे की फ्रिक्वेंट एडवाइस दी जाती है, तो जनरली आप क्या कहेंगे, हेल्थ के लिए बेनिफिट है या लॉसेज हैं इसके अंदर? जी, जैसा कि मैं आपको बता सकती हूँ कि रेडियोलॉजी में एक्सरे, फ्लोरोस्कोपी और सीटी स्कैन, ये 3 इन्वेस्टिगेशंस ऐसी हैं जिसमें हम आयोनाइजिंग रेडिएशन का यूज करते हैं। तो हाँ, आयोनाइजिंग रेडिएशन शरीर के लिए हार्मफुल होती है। इससे 1% 2% रिस्क है कि कैंसर भी हो सकता है, लेकिन कैंसर के मरीज में जो इसका रिस्क है वो आउटवेट करता है इसके बेनिफिट को। अगर पेशेंट को इससे ट्रीटमेंट में और इसके बाद फॉलोअप में इससे बेनिफिट हो रहा है, तो वो जो 1-2% रिस्क है कैंसर होने का, वो आउटवेट करता है। मतलब हम उसके बेनिफिट को ज्यादा यूज करेंगे, ना कि उस 1-2% रिस्क पे ध्यान देंगे। वो पेशेंट के अगर लाइफ स्पैन को इंक्रीज कर रहा है, हम उसके डायग्नोसिस से उसकी लाइफ स्पैन बढ़ा पा रहे हैं, तो वो उसका बेनिफिट ज्यादा हो जाता है आयोनाइजिंग रेडिएशन के रिस्क से। कई बार क्या होता है कि लोगों के माइंड में कुछ मिसकंसेप्शन होते हैं, अधूरी नॉलेज होती है, मिसगाइडेड होते हैं। कई बार किसी के पेट में दर्द होने लग गया, ठीक है, कई बार थोड़ा सा भी चेस्ट में भारीपन हुआ या XYZ गैस की वजह से, किसी भी वजह से हो सकता है, तो आके डायरेक्टली आपसे बोलें कि आप हमारा एक्सरे कर दो, अल्ट्रासाउंड कर दो, सीटी स्कैन कर दो, तो आपकी क्या ओपिनियन है इसके लिए? देखिए, मैं ऐसा कहना चाहूंगी, किसी भी सिम्टम को ना तो इग्नोर करना चाहिए और ना ही किसी सिम्टम को, हमें बहुत ज्यादा सिम्टम अगर हो रहा है तो खुद से इलाज करना चाहिए। तो अगर आपको कोई सिम्टम हो रहा है तो सबसे पहले आपको किसी डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अब दूसरा बात यह है, डॉक्टर अगर आपको एडवाइस करे किसी भी इन्वेस्टिगेशन के लिए, जैसे एक्सरे, सीटी, MRI, अल्ट्रासाउंड के लिए, तब आप उसको इन्वेस्टिगेशन को कराइए, मेरा ओपिनियन है। क्योंकि रेडियोलॉजी में क्या होता है कि एक अल्ट्रासाउंड ही ऐसी मोडालिटी है जो कि सेफ, जिसको हम कह सकते हैं, उसमें अल्ट्रासाउंड वेव्स का यूज होता है। बाकी एक्सरे, सीटी, ये दोनों ऐसी इन्वेस्टिगेशन है जिसमें आयोनाइजिंग रेडिएशन का उपयोग होता है, जो कि जिसे कैंसर होने का रिस्क भी रहता है। और एक MRI ऐसी मोडालिटी है जिसमें मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग, जिसका फुल फॉर्म है, उसमें भी वेव्स का यूज होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। तो वो कुछ हद तक आपके लिए सेफ है, बट उसका कॉस्ट और उसमें लगने वाला टाइम वो वर्थ इट नहीं होता कि अगर आप अपने खुद से उसको करवाएं तो मेरी ये सलाह ये रहेगी कि अगर आपको डॉक्टर एडवाइस करते हैं किसी इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो आप उसको कराएं, तो वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ये जो आयोनाइजिंग रेडिएशंस होती हैं, एक्सरे में ज्यादा है, सिटी में ज्यादा है, आप ये बताएंगे, इसको क्लियर करेंगे किस तरीके से? देखिए, एक क्या होता है कि रेडिएशन जो होते हैं वो नेचुरल एनवायरनमेंट में भी होते हैं हमारे, लेकिन हम जैसे एक एक्सरे कराने जाते हैं, तो एक एक्सरे जो होता है वो इट्स लाइक 10 टाइम्स ऑफ द बैकग्राउंड जो रेडिएशन है, आपको उसका एक्सपोजर होता है एक दिन में। और मतलब मैं कहूंगी कि एक्सरे फिर भी कंपैरेटिवली सेफ है, लेकिन सीटी में क्या होता है, लगभग 100 गुना ज्यादा एक्सपोजर होता है एक एक्सरे के कंपेयर में। तो सीटी ज्यादा हार्मफुल है, बट फिर वही, अगर आपको डॉक्टर एडवाइस करता है, अगर आपके वो बीमारी की डिटेक्शन में, अर्ली डिटेक्शन में, आपके ट्रीटमेंट में हेल्प करता है, तो आपको बेशक कराना चाहिए। बट मैं ये बोलूंगी कि आपको खुद से सेल्फ प्रिस्क्राइब्ड सीटी या एक्सरे नहीं कराना चाहिए। और प्रेग्नेंट लेडीज के लिए स्पेशली ध्यान रखने की बात है कि रेडिएशन बहुत हार्मफुल होता है। अनबॉर्न जो बेबी होता है उसमें म्यूटेशन करा सकता है, उसमें आनुवांशिक परिवर्तन करा सकता है, उसको आनुवांशिक बीमारियां हो सकती है। तो प्रेग्नेंट लेडीज को एक्सरे और सीटी से रिलेटेड जो भी मोडालिटीज हैं उनसे दूर रहना चाहिए। तो डॉक्टर हर्षा ने हमें बहुत सारी बातें बताई, बहुत सारे मिथ्स क्लियर करे, डाउट्स भी क्लियर करे, और मैं इसके लिए डॉक्टर हर्षा का आभारी हूँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने लोगों की नॉलेज को एनहेंस करने में पूरी कोशिश करी। ट्रांसफॉर्मेटिव माइंडसेट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद।